अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका वेलकम MLT विद उस्मान चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कूम्स टेस्ट के बारे में। कूम्स टेस्ट क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये क्यों किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कूम्स टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें हम चेक करते हैं कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या फिर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट। बेसिकली एग्जांपल इसकी इस तरह से है कि जैसे एक कार के ऊपर स्टिकी नोट्स अटैच कर दिए जाते हैं, उसी तरह रेड ब्लड सेल्स के साथ भी एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम कूम्स टेस्ट करते हैं। कूम्स टेस्ट दो टाइप्स के हैं, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्ट कूम्स टेस्ट वो कूम्स टेस्ट है जो किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या बॉडी में ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया तो नहीं हो गया। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी टर्म है कि जिसके अंदर विक्टिम का अपना इम्यून सिस्टम ही उसके अपने रेड ब्लड सेल्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और वो एंटीबॉडीज़ उसके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो इस डिज़ीज़ को चेक करने के लिए, इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कूम्स टेस्ट, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट में सबसे पहला प्रोसेस है कि ब्लड सैंपल लिया जाता है पेशेंट का और फिर उसके बाद ब्लड सैंपल को चेक किया उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें नॉर्मल सलाइन ऐड करके, और फिर उसकी सस्पेंशन तैयार की जाती है। फिर उसके बाद उसमें एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन, जिसे हम कूम्स रिएजेंट भी कहते हैं, वो डाल दिया जाता है। कूम्स रिएजेंट जो होता है वो उसके साथ रिएक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स के साथ पेशेंट के, और अगर क्लम्पिंग हो रही है या फिर एग्लूटिनेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, डायरेक्ट कूम्स टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा कि उस पेशेंट को ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया है, यानी उसके अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल्स के साथ उसकी अपने इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज़ अटैच हैं, उसकी अपनी एंटीबॉडीज़ अटैच हैं, उसकी अपनी एंटीबॉडीज़ अटैच हैं जिसकी वजह से उसको ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया। दूसरी टर्म जिसे हम कहते हैं, दूसरी टाइप कूम्स टेस्ट की, वो है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ये कूम्स टेस्ट बेसिकली इस वजह से किया जाता है ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कामयाब बनाया जाए और ये चेक किया जाए कि वाकई में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्पैटिबल है या नहीं है, और डोनर के डोनर का ब्लड यानी डोनर के रेड ब्लड सेल्स कॉम्पैटिबल हैं, एलिजिबल हैं कि वो ट्रांसफ्यूज़ हो सके रेसिपिएंट के बॉडी में। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले कि डोनर से रेड ब्लड सेल्स लिए जाते हैं और पेशेंट की सीरम में उसको ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया जाता है कूम्स रिएजेंट या फिर एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के साथ। अगर क्लम्पिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है, यानी उनका आपस में नहीं किया जा सकता, आपस में ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता, यानी वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, यानी वो ब्लड पेशेंट के लिए सही नहीं है। तो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करने का जो मकसद है वो ये होता है ताकि हम चेक कर सकें कि जो पेशेंट है क्या उसको ब्लड डोनेट किया जा सकता है किसी दूसरे बंदे का, और अगर पेशेंट को डोनेट किया जा सकता है तो वो चेक करने के लिए, उस चीज़ को एग्जामाइन करने के लिए हम
इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, जो हामिला और प्रेग्नेंट मदर होती है, मैटरनल बॉडी, उसके अंदर जो उसका बेबी होता है, जो फीटस होता है, जो ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, अगर उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है और उसकी मदर RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव होने का मतलब ये है कि उस मदर में RH फैक्टर नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, यानी उसकी बॉडी में RH एंटीजन की गैर मौजूदगी में एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। और अगर उसकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ हैं तो उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है, यानी उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस मदर की एंटीबॉडीज़ उसके बेबी के रेड ब्लड सेल्स को क्लम्प करना शुरू कर देगी और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से बेबी वहाँ पर नहीं ग्रो कर सकेगा और वो मार भी सकता है ब्लड क्लम्पिंग की वजह से। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए भी इनडायरेक्ट कोम्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ताकि बेबी को बवक्त RH पॉजिटिव RH फैक्टर वाला ब्लड एक्सटर्नली डोनेट किया जा सके मैटरनल बॉडी से बाहर, और वो बच्चा सरवाइव कर सके और डेवलप कर सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूँ उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा।